व्यक्त माने सोपाधिक निरुपाधिक दोनों में मेरी मति की अब गति हो गई। प्रभु आपने इतना साफ साफ समझा दिया। इतने ऋषि अपनी गुरु परंपरा का यहाँ स्मरण करते हैं और अब सृष्टि का विस्तार कराते हैं। कई बार सृष्टि आई है इसलिए हमने बोल तो दिया है, लेकिन यहाँ एक शब्द है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान की नाभि में एक कमल खिला था और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ये जो कमल है अनंत में अंतरिक्ष में कमल खिला माने क्या? कमल की 14 पंखड़ियां हैं। तो क्या पंखड़ियां हैं? बोले 14 भुवन। ये आप वाला कमल नहीं है। हाँ। ये जो एक एक भुवन है वो एक एक पंखड़ियां है। पूरा ब्रह्मांड एक कमल है। हमारे यहाँ कमल बहुत बार आता है, मुख कमल, चरण कमल। तो यहाँ ये कैसा कमल है? बोले ये लोक कमल है। ब्रह्मांड कमल खिला, तो कैलेंडर वाला कमल नहीं, ब्रह्मांड ही कमल है। क्या लिखते हैं? थोड़ा प्रमाण भाव आ जाए इसलिए 15वां श्लोक है 8वें अध्याय का। तल्लोक पद्मम स उ एव विष्णु प्राविशत। ये कैसा है? बोले 15वां श्लोक है, मिला होगा। ये लोक पद्मम है। लोक पद्मम का अर्थ क्या हुआ कि जो 14 भुवन है ना, एक एक भुवन वो एक एक पंखड़ी है। मैं वेदांत की भाषा बोल देता हूँ। जो ब्रह्मांडाभिमानी जीव है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो ठीक है, ये जो कमलाभिमानी है, कमला नहीं, क्या ब्रह्मांडाभिमान, एक 14 भुवन का एक ब्रह्मांड माना गया हमारे शास्त्रों में। वो इसलिए कि एक भुवन से जीवों के कर्म का फल पूरा मिलता नहीं है। तो 14 भुवन है, उनको मिला के कहा जाता है एक ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड को जो मैं मानता है, जैसे इस पिंड को आप क्या बोलते हो? इस पिंड को क्या बोलते हो? मैं है तो पिंड ही ना। क्या हो, क्या फर्क करते हो? तो क्या फर्क, क्या मतलब? ये पिंड है, ये 5 महाभूत का है, आपका थोड़ो है। इसमें मांस है, हड्डी है, खून है, पता नहीं क्या क्या है। आप कहाँ से आ गए इसमें कूद पड़े? ये बिल्कुल बड़ा गलत है। ये तो पिंड है, पंचमहाभूत का एक टुकड़ा निकाल लिया गया, ढेला। आपने देखा, बिल्कुल यही बात है। उस पिंड को आपने मैं माना। क्यों माना? क्योंकि ये आपके कर्म की कमाई का परिणाम। जब तक वो कर्म क्षीण नहीं होता तब तक ये ढेला मैं हूं। जैसे ही वो कर्म क्षीण होगा, फिर इस ढेलों को आप छोड़ दोगे, एकदम से छोड़ दोगे, कोई नहीं रोक सकता। और फिर ये छोड़ के कहाँ जाओगे? मतलब दूसरे ढेले को पकड़ोगे। यही है कहानी हम सब लोगों की। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति शरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयेत्। श्रोत्रम चक्षुः मनस्सैवं मनस्सायं। नहीं, हाँ बोलो। श्रोत्रम चक्षुष
प्रसरन घ्राण में बचा अधिष्ठाय कहाँ कहाँ अधिष्ठाय और अगले ढेले में। हाँ महाराज इसको ऐसे ही बोलना चाहिए। शरीरम यद अभाप्नोति, जो अगला ढेला है उसमें पांचों इंद्रियों को संभाल के रखा है। और इसके बाद अधिष्ठाय मनस्सायम विषया सेवते, तो अधिष्ठान सबका करके जगह जगह बैठा करके फिर क्या करता है, बोले वही करता है जो पिछले शरीर में कर रहा था, तो नया थोड़ा करता है। उधर भी वही कर रहा था, अब इधर भी। ये पिंड है पंचभूत का, इसको आप मैं मानते हो। कोई ऐसा भी जीव है जिसकी कमाई बहुत है तो वो इंद्र नाम के पिंड को मैं मानता है, तो वो भी जीव ही। कोई वरुण पिंड को मैं मानता, और कोई महाराज बहुत ही विशिष्ट जीव है, बहुत कमाई करी है, तो उसका जो शरीर है वो क्या है, बोले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड व्याप्त देहाय, देह ही उसका ब्रह्मांड है। जैसे ये पिंड हमारा देह है, वैसे वो ब्रह्मांड पिंड जो है वो उसका देह है, उसमें वो मैं करके बैठा। नाम क्या पड़ा, ब्रह्मा। आपका नाम क्या पड़ा, मनुष्य। नाम ही का फर्क है महाराज, अभिमान तो अभिमान ही है। तो ये ब्रह्मा जी महाराज लोक पद्म पे बैठे हैं। एक ऐसा जीव है जो ब्रह्मांड की उपाधि में उपहित होकर के सृष्टि बनाता है भगवान की प्रेरणा से। भगवान ने उसको उपदेश किया, इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब, वो ये ज्ञानी था तभी तो उपदेश किया, तभी तो उपदेश किया तो ज्ञानी हो गया। और फिर महाराज शिव की सृष्टि बनाना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आदिवाहिक मानसिक सृष्टि बनाई। 10 तरह की यहाँ कहते हैं सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि स्थिर नहीं हो पा रही थी। बार बार बनावे, बार बार बिगड़ जाए, विस्तार उसका हो नहीं रहा था। मैं उसका विस्तार खुद नहीं करूंगा। बाद में हमने 10 प्रजापति बनाए। 12वें अध्याय में 10 प्रजापति कौन है, बोले मरीचि, अत्रि, ये लोग प्रजापति हैं। प्रजापति हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इतना दानव हो गया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरसौ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः, भृगुः, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वशिष्ठः, दक्षश्च, 10वां तत्र नारदः, ये 10वें कल में बोला था। 10वें जो है वो नारद जी हैं। इन्होंने प्रजा का विस्तार नहीं किया, ये देवताओं में देवर्षि कहलाए। 22 वर्ष नारायण भगवान के ब्रह्मा जी की छाया से 11वें प्रजापति उत्पन्न हुए। लिखा है छायायाः कर्दमो यज्ञे देवहूत्याः पति प्रभु। 27 वर्ष कर्दम जो प्रजापति हुए वो भगवान ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। इस तरह से 11 प्रजापति हैं, जिसमें से एक देवर्षि हो गए तो बचे 10। नारायण अब ये कथा आगे बढ़ी। अभी भी मानसिक सृष्टि चल रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, ऐसे चिंता कर रहे थे। अचानक उनका शरीर फट गया।
ध्यान रखना, शरीर उनका पंचभूत का नहीं है, आत्माहिक है, भाव शरीर। तो फटा तो दो हिस्से हुए, तो बाएं वाला जो हिस्सा है उसमें से शत्रुपा जी का जन्म हुआ, और जो दाहिना हिस्सा है उससे मनु महाराज का जन्म हुआ, और मनु के वंशजों को कहा गया मानव। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी स्वयं खड़े हुए उनके सामने हाथ जोड़ करके कि पिताजी मैं आपके लिए क्या करूं। बड़े प्रसन्न हुए, बोले भाई बेटा आज्ञा मांगता है, इससे खुशी की बात बापों के लिए क्या हो सकती है। मैंने मांगता है आज्ञा, यहाँ देने के नहीं सुनते। मनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये हमारा लड़का बहुत अच्छा है। बोले बेटा सृष्टि का विस्तार करो। बोले बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरे रहने के लिए जगह तो है नहीं, सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। प्रलय की बात थी, ब्रह्मा जी की बड़ी चिंता हुई, तो चिंता से महाराज उनकी नाक से एक सूकर के आकार का कोई प्राणी निकला। बोलिए भगवान की जय। जब जीव से, ब्रह्मा जी से, देवी देवता से, ऋषियों से सृष्टि का संतुलन नहीं बनता, तो ऐसा प्रसंग आ जाता है, तब ईश्वर स्वयं उस प्रसंग को संभालने के लिए अवतार लेते हैं। अवतार के बारे में महाराज जी ने एक बार बहुत ही अच्छी बात कही। बोले देखें, अगर कोई काल परिच्छिन्न है, वेदांत की भाषा, अगर कोई काल परिच्छिन्न है तो उसका जन्म होता है, और अगर कोई परिच्छिन्न नहीं है, देश परिच्छिन्न है, काल परिच्छिन्न नहीं होकर के देश परिच्छिन्न है। ध्यान देना, काल में व्यापक है, माने नित्य है, लेकिन देश में परिच्छिन्न है, तो उसका जन्म नहीं हो सकता। विचार गया? काल में नित्य है तो जन्म क्यों होगा, लेकिन देश में अनित्य है, देश में परिच्छिन्न है, तो उसका जन्म तो नहीं होगा। क्या होगा? संयोग होगा, संयोग होगा, कहीं से आएगा, आपसे मिलेगा। और तीसरा, जो देश में भी अपरिच्छिन्न है और काल में भी अपरिच्छिन्न है, अब उसका न जन्म होगा न उसका संयोग होगा। क्या होगा? अवतार होगा। ये महाराज क्या बढ़िया है। अरे वेदांत के विद्यार्थी इसको समझोगे, अपरिच्छिन्न का जन्म और संयोग नहीं होता। अगर होना है तो केवल आविर्भाव, आविर्भाव और तिरोभाव, बस। तिरोभाव का मतलब मर जाना नहीं होता है, अदर्शन लोपरा, केवल अदर्शन हुआ, दृष्टि गोचर हो जाए या दृष्टि से लुप्त हो जाए, इतना हो सकता है। तो ऐसा अवतार हुआ, पहला अवतार हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा उसका वेदांत का सिद्धांत बोल देता हूँ। अच्छा, देखते देखते विशाल हो गए महाराज, और नीचे गए समुद्र में। पृथ्वी प्रलय में डूबी हुई थी। हिरण्याक्ष ने चोरी वोरी नहीं करी थी, हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो प्रलय काल में डूबी हुई थी। तो ये महाराज गए, अपने दांतों पर सफेद वराह थे, श्वेत वराह करते, वो दांत इनके ऐसे थे, बड़े सुंदर से लगते थे। उस पर पृथ्वी को गेंद की तरह उठाया और चले।
उधर महाराज हिरण्याक्ष को वरुण भगवान ने भेज दिया था, वो जाके ललकारा वरुण जी को, क्या आओ लड़ो मुझसे। उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हारा लड़ने वाला इसी समय समुद्र में है, तुम खोज लेना, तुम्हारा पेट भर जाए। तो फिर वो खोलते खोलते बीच में पहुंच गया और बहुत गरियाया महाराज को, बहुत गाली दी, लेकिन भगवान ने सुना ही नहीं। ये बड़ी प्रेरणा है, बिल्कुल नहीं सुना, क्या क्या बोलता रहा, अपमान करता रहा। इसके बाद सबसे पहले जाके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, अपनी धारणा शक्ति से बैठा दिया, ठीक से रहने लायक बना दिया लोगों के। इसके बाद फिर मुड़े और उससे जाके मिले, बोले हाँ भाई कुछ बोल रहे थे, तुम क्या बोल रहे थे। अब उसने फिर से शुरू किया दुर्वचन बोलना, तो फिर लड़ाई हो गई कस के। और यहाँ बहुत वर्णन है लड़ाई का, लंबा लंबा विस्तार है, लेकिन हम उतना विस्तार तो नहीं करेंगे। आखिरी में जब शाम होने लगी थी तो देवता लोग कहने लगे महाराज रात का बल बढ़ जाता है इनका, तो आप मार ही दो। अच्छा ऐसी बात है, मारना है? तो उसको उन्होंने कान के पास, एक कान के पास धीरे से, बहुत जोर से नहीं मारा था, तो धीरे से उसको मारा और वो वहीं मार गया। लेकिन इसके पहले बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, ये बात ध्यान में रखना। वो ऐसा नहीं था कि मैंने एकदम से, कई बार तो ऐसा हुआ इनका गदा गिर गया और इनको उठाना मुश्किल हो गया। महाराज ये कौन था ये बड़ा भगवान, आपने बड़ा संक्षेप में कह दिया कि अवतार कैसे हुई। इसका फिर कथा में आता है कि जय विजय वाली जो कथा है, सनकादिक ऋषि गए, उनको रोका, जय विजय ने पार्षद थे महाराज भगवान के, उनको रोका। उन्होंने कहा बताओ भगवान से मिलने में जो अड़चन डाले वो पार्षद तो नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए उसको? बोले असुर होना चाहिए। साफ दे दिया, तुम जाओ असुर हो जाओ, 3 जन्मों तक असुर हो जाओ। भगवान मिले, भगवान का यहाँ कथा आप जानते हैं, एक बात जरूर करें। भगवान ने कहा महाराज आपने दंड दिया, बहुत अच्छा दिया। बोले ये हमारे सेवक हैं, इन्होंने गलती करी तो हमारी ही गलती है। आप समझते कितनी करुणा है। बार बार बोलते हैं असुरों को ये मेरे सेवक है, मेरे सेवक है। और बोले तुम लोग जाओ नीचे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए हाँ मैं आऊंगा। देखो अब सनकादिक ऋषि को क्या लगा होगा कि भगवान दंड दे रहे हैं या आत्मीयता दिखा रहे हैं। बोले मैं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए, और कोई बात नहीं, ये साथ भोग करके फिर मेरे पास लौट आना। तो ये मेरे पास लौट आना, ये जो भाग कहते हैं, शास्त्रों में एक शब्द लिखा है क्षमा अपरित्याग लक्षण। क्षमा और कृपा का लक्षण क्या है? बोले आप दंड दे दो, मार दो, लेकिन त्याग न। भगवान ने त्याग नहीं किया, उनसे गलती हुई थी, उन्होंने कहा जाओ भोग लेना, लेकिन भोग के आ जाना वापस, और मैं ही आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। मैंने तुम लोगों को वहां भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये लोग महाराज जब चले वहां से गिर के, तो एक माता है दिति, कश्यप ऋषि की पत्नी है, तो असमय में उनका आपस सहवास हुआ। उनकी जिद थी कि उनके गर्भ में प्रवेश किया इन्होंने। महाराज अब इसमें दिति महाराज, दिति जी की का दोष माने या समष्टि की योजना माने?
भाई वहां से वो गिर रहे थे, उनको गर्भ चाहिए था। तो कई बातें जो है वो समष्टि योजना में भी होती हैं, लेकिन जीव का उसमें रोल ये है कि समष्टि योजना किसको अपना पात्र बनाती है। अदिति को क्यों नहीं बनाया? दिति के स्वभाव में यह बात थी, इसलिए दिति को अपनी योजना का पात्र उन्होंने बनाया। उनसे फिर महाराज ये दो लड़के हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और आज हिरण्याक्ष की लड़ाई हुई और ब्रह्म भगवान ने उसका वध किया। घर में महाराज स्त्रियां बहुत रोना गाना मचाई। तो हिरण्यकश्यप ने यहाँ आसुर वेदांत का उपदेश किया। कौन मरता है, कौन भागता है इत्यादि उपदेश करके सांत्वना दिया और खुद चल पड़ा तैयारी करने के लिए, लड़ने के लिए। तो हिरण्यकश्यप जो है गए तपस्या के लिए, उनकी कथा बाद में आएगी। वराह भगवान की यहाँ पर कथा पूरी होती है। और अब जब पृथ्वी बन गई तो मनु महाराज वहां पे सम्राट हुए और शत्रुपा उनकी रानी महारानी बनी। उनके 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 उनकी लड़कियां हुई। और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 उनके लड़के थे। तो मनु महाराज के फिर 5 संतानें हुई। और इस तरह से सृष्टि धीरे धीरे बढ़ करके भर गई। नारायण, पहली जो लड़की है देवहूति, उसका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे और वो चाहते थे कि मुझे ऐसी कोई पत्नी मिले जो मेरी साधना में विघ्न न बने। और इसके लिए उन्होंने तपस्या की और भगवान ने वर दिया। बोले महाराज, मेरा जो मेरे संतान हो जाएगी तो मैं संन्यास लेना पसंद करूंगा। बोले बिल्कुल ठीक है, थोड़े दिनों में मनु महाराज आएंगे, तुम्हारा विवाह उनकी लड़की देवहूति से होना चाहिए, वो कभी भी देव नहीं डालेगी। कर्दम ऋषि ने प्रथम दिन ही पहले ही बता दिया कि मेरी इस तरह की इच्छा है। देवहूति ने आपत्ति नहीं की, विवाह हो गया। बाद में इन लोगों का विहार हुआ, 9 पुत्रियां हुई। कर्दम ऋषि जाने लगे तो उन्होंने कहा महाराज मेरे लिए कोई अवलंबन तो दो, ये लड़कियां हैं अपने घर जाएंगी। अब देखो ये मूल यहीं पर है, ग्रंथों में भी इसी तरह का मूल है। तो लोग सोचते हैं कि जो पराई हैं ये जाएंगी, तो हमारे पास भी कोई होना चाहिए। कर्दम ऋषि को याद आ गया कि भगवान ने कहा था मैं अवतार होगा तुम्हारे यहाँ से। फिर से इन लोगों ने संयम से जीवन बिताया और उनके घर में बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान का। एक दिन महाराज खटोले में कपिल भगवान लेटे हुए थे और एकांत में कर्दम ऋषि पधारे, प्रणाम किया, परिक्रमा की। बोले प्रभु मैं जानता हूँ क्या प्रभु, लेकिन मेरा मन जो है ना परिव्राजक होने का है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, अब मैं जाऊंगा। भगवान ने मुस्कुरा दिया, एक तरह से आशीर्वाद दिया। यहाँ यह बात समझने वाली है कि वो मानते हैं कि इस खटोले में भगवान है। परिक्रमा भी की, प्रणाम भी किया, लेकिन अब भगवान को खोजने के लिए बाहर जा रहा है। ये क्या मसला है भाई? सामने कपिल भगवान है,
उनके पुत्र बन करके आए हैं और कर्दम ऋषि को इस बात का ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान है, भान है, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। फिर कहते हैं मेरी इच्छा है मैं परिव्राजक करूं। इसलिए बोले वो इसलिए कि अभी जो प्रभु आप हमारे सामने कृपा करके पधारे हो वो इदम बन करके पधारे। हाँ, अन्य बन के पधारे। वो उसमें क्या कमी है? उसमें कमी ये है कि अन्य कभी मिलेगा कभी बिछड़ेगा, अन्य के साथ कभी भी नित्य संयोग नहीं हो सकता। अन्य में तो संयोग वियोग का जो स्वभाव है वो बना ही रहेगा। तो मैं तो जो आप मेरी आत्मा बन के बैठे हो ना, उस रूप में मैं आपको पाना चाहता हूँ। ये लिखा ये श्लोक ये 24वां श्लोक है। इसमें 34वें श्लोक में लिखा था, क्या बोलते हैं? तो परिव्रजक पदवी आस्थितो हम, अब मैं परिव्राजक की पदवी में आरूढ़ होना चाहता हूँ। चरिष्ये त्वाम, मैं विचरण करूंगा। 24वें अध्याय का 34वां विलंब नीचे वाली पंक्ति। चरिष्ये त्वाम, मैं विचरण करूंगा। अरे तो भगवान तो सामने हो। बोले नहीं, चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोक। हृदय युंजन, मैं आप अपने अंतस्तम अंतरतम में आत्मरूप में अभिनिवेश करते हुए विचरण करो, जहां आपका हमारा कभी किंचित वियोग नहीं हो सकता। स्वरूप के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, ये हमारी इच्छा है प्रभु, आप अनुग्रहित करो। ईश दर्शनम स्वात्मरूपतः। ये वेदांत की दृष्टि से बहुत महत्व का विषय है। ऐसी बंसी बजावे मेरो मेहंदी नादा, ऐसी बंसी बजावे मेरो मेहंदी नादा। चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोक। मैं तो यही चाहता हूँ कि स्वरूप के रूप में आपकी प्राप्ति हो जाए। अन्य रूप में आपका अनुग्रह है, तपस्या के बाद भी आप प्राप्त हुए तो चले गए थे। अब आप संतान के रूप में प्राप्त हुए, यह अतिशय अनुग्रह है, अत्यंत सौभाग्य का विषय है। लेकिन मेरी परिपूर्णता तो तब हो गए जब आने जाने वाली बात न रहे, मुझे अपने ही स्वरूप में आप मिल जाए। चिदानंद को भगवान ने अनुग्रहित किया और यहाँ कर्दम ऋषि ने परिव्रज्यादि संन्यास आसन किया। अब थोड़े बड़े हुए लोग, एक दिन देवहूति माता उनके सामने उपस्थित हुई। ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, जरा मैं कहीं अलग से दूंगा। कपिलोपाख्यान बोलते हैं उसको।
यहाँ देवभूति माता माता नहीं रही, यहाँ वो शिष्या होकर के उपस्थित होती है, जिज्ञासु होकर के उपस्थित होती है। और जिज्ञासा में एक बड़ा लक्षण होता है वैराग्य का। वैराग्य में जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ कि बाकी चीजें हमने देख ली, हमारा कोई समाधान जाना इसमें निकला नहीं, इसलिए अब कहीं और राग लगाने वाली बात दिखती नहीं है। लेकिन कहाँ चित्त का सन्निवेश करें, अभी वो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है। तो मुझे मार्ग दिखाई, मार्ग को आप जानते हैं, बोले जो जानती हूँ वहां काम नहीं चलता। जो चीजें हमें मालूम है उसको मैंने देखा भी, वहां मेरा कोई समाधान नहीं होता है। अब तो मुझे कोई सन मार्ग दिखाइए जहां समाधान हो जाए। तो ये 25वें अध्याय से 8 अध्याय तक, 33 अध्याय तक ये उपदेश का प्रकरण है, बहुत ही अद्भुत। यहाँ के अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है और भक्ति योग है। तीनों का निरूपण बहुत अच्छी तरह से किया गया। अरे 3 जो प्रसिद्ध सनातन साधनाएं हैं, सांख्य योग, अष्टांग योग माने ध्यान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, तीनों पर माता देवकी ने प्रश्न किया और तीनों का विस्तार से उत्तर दिया है हमारे कपिल भगवान ने। देखो प्रश्न कैसे करते हैं। पहला वाला निर्विण्णा नितरां भूमन्, 7 वर्ष निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानां तमप्रभो। ये प्रश्न किया, हे भूमन, हे पुत्र, ऐसा नहीं कहा, हे भूमन, हे अनंत। भूमा माने अनंत, यत्र अन्यं न अन्यत् पश्यति सा वै भूमा। भूमा वै सुखम। हे भूमन, हे अनंत, हे ज्ञान स्वरूप चिन्मात्र स्वरूप परमात्मा, मैं निर्विण्ण हो गई हूँ। असत इंद्रिय दर्शनार्थ, ये इंद्रियां जो है ना दुष्ट है। असत शब्द का यहाँ अर्थ नास्ति नहीं है, असत माने दुष्ट। दुष्टता क्या है माता जी इनकी? आपने क्या दुष्टता देखी इंद्रियों में? तो बेचारी आपकी सेवा में लगी हुई है। दुष्टता ये देखी कि आप मैंने किसी आदमी को उसकी मदद के लिए कभी आपने कुछ पैसे दे दिए, फिर दूसरे दिन फिर आ गया, फिर तीसरे दिन फिर आ गया। अब वो महाराज लट गया, जिस दिन आप नहीं दें वहां वो दिन भर बैठा है, तो बैनर भी लगा ले, कैसे नहीं दोगे, कल तो दिया था। ऐसा जिसका स्वभाव हो, आप बताओ उसको दूर से लंबी दंडवत मारोगी क्यों? ये है स्थिति। और ऐसे लोग हैं दुनिया में महाराज, जो यानी ये मानने की बजाय, उपकार मानने की बजाय कि देखो जो ने हमारी समय गाढ़े समय में मदद की, नहीं मेरा हक बनता है। आपने 4 दिन 5 दिन 1 महीना कुछ मदद क्या कर दी, अब जो है वहां पे हक बनता है। पिछले साल तो दिया था, इस बार क्यों नहीं दोगे?
तो जो व्यक्ति है वो ऐसे आदमी को क्या बोलेगा, बड़े सज्जन है, तो बोलना ही पड़ेगा कि ये दुष्ट है। तो आपकी इंद्रियों का हाल ये है। कल तो दिया था, आज को नहीं दोगी, बोलती है कि नहीं बोलती? यही बोलती है। सालों से देते चले आ रहे हैं। अरे नहीं, पूर्व जन्म में भी दे रहे थे, अब इस बार क्या हो गया? चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ये जो इनका स्वरूप है ना, इसको ध्यान में रख करके देवभूति माता बोलती हैं, हे प्रभु, हे गोमन्न, अहम निर्विघ्न, मैं निर्विघ्न हो गई, निर्वेद को प्राप्त विरक्त हो गई। असत इंद्रिय तर्षणा, इंद्रियों की जो प्यास है ना, जो तृष्णा लगी हुई है इनके साथ, इसको पूरा करते 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 मुझे लगा ये अब समझ में आता है कि कभी तृप्त नहीं होने वाली है, तो मुझे तृप्त करना भी नहीं है। इनकी तृप्ति के चलते प्रपन्न अंधम तमः प्रभो, तो मैं कई बार गलत काम भी कर गई, तो अन्नकूप में भी पढ़ने की बात आई। इनके दर्शन के चलते चलते मेरे लिए सन्मार्ग का दर्शन कराइए। श्री भगवान वाचन कपिल भगवान को देखेंगे, बहुत ही कीमती चीज है, हम लोगों को करते रहना चाहिए बार बार। उन्होंने कहा, माता जी, पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि आदमी को मूलतः आध्यात्मिक होना चाहिए। 13वां श्लोक की योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में, लोगों के निःश्रेयस का पहला हेतु तो ये है कि आदमी को बेसिकली मूलतः आध्यात्मिक होना चाहिए। 13वां श्लोक है 25वें में। माने क्या है कि जब मैं पूछूं अपने आप से कि मैं आध्यात्मिक हूं कि नहीं हूं, तो उत्तर आना चाहिए यस, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। मैं धार्मिक हूं चाहे न हूं, पर बोल रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा रिलीजियस दिखाई देता हूं कि नहीं दिखाई देता हूं, तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, यह बात पक्की। मेरी पहचान मेरी नजर में है कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, में एक आध्यात्मिक। लोग कहते हैं मैं भौतिक हूँ। भौतिक का मतलब क्या है? मैं आत्मा को मानता हूँ, मैं देवी देवता को मानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसा मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ और दुनिया है मेरे सामने। लक्ष्य क्या है आपका? अगर आपकी ये जो बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं, तो एक भौतिक व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा? लिविंग कंफर्टेबली एंड आई शुड डाई कंफर्टेबली, दैट इज ऑल। बस स्वामी जी, तो एक ही इच्छा है, हाँ, चलते फिरते। अरे इतना बड़ा लक्ष्य लेके जीवन में चल रहा है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मर जाना। और ऊपर से दावा है कि मैं बुद्धिमान हूं। ये क्या मसला है भाई? आप आदमी हो, हाँ, आप भौतिक हो। लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुंचना चाहते हो बुढ़ापे में? वो तो बिना सोचे भी पहुंच जाओगे।
शरीर की जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए आपको कोई परिश्रम करने की जरूरत है नहीं। शिशु है, बिना इच्छा के जवान हो जाएंगे, फिर बिना इच्छा के प्रौढ़ हो जाएंगे। प्रौढ़ होने की तो कोई इच्छा ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, मगर हमेशा चाहते हैं 24 साल के बने रहे। ज्यादा तो नहीं बोलते तो भाई, कई बार और भी कम बताते हैं। हमेशा चाहेंगे 24 साल, फिर प्रौढ़ हो जाएंगे बिना सोचे। थोड़ा ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, डिलीट करने की च्यवनप्राश से 2 टाइम च्यवनप्राश खाना शुरू, फिर नहीं चाहते भी बुरे होते हैं। कौन सा आदि भौतिक बने, भौतिकवादी होकर के कौन सा तीर मारने जा रहे हो आप? फिर बिना सोचे बिना चाहे मरना ही है, वो बस निश्चित लगाए। लक्ष्य क्या था? एक दो शब्द, कंफर्टेबली लिविंग, कंफर्टेबली टाइम। चारवाक दर्शन इसके लिए बोलता है कि आवत जीवे सुखम जीवे, यही है भौतिकवाद। अब वो सुखम जीवित में सुख के साधन ठीक से जुटाए कि बेईमानी करके जुटाए, जैसे भी हो। नाराज आप माने भौतिकवादी होकर के कोई बड़ा लक्ष्य जीवन में आदमी ले ही नहीं सकता, और सत्कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने भीतर यह तो भाव जगाना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक हूँ। कुछ सवाल आने चाहिए कि मैं कहाँ से आया, मैं हूँ क्या, कहाँ जाना है। हमारे जो ये संबंध है लोगों से, ये कैसे बने, कैसे बिगड़ते हैं। काम में जननी आया था। ये जो 6 साल सवाल भगवान भाष्यकार ने बोले हैं, तो आदमी अपने से बार बार पूछता है, ही इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। इस शरीर के पहले मैं था कि नहीं था, आगे रहूंगा कि नहीं रहूंगा, था तो कैसे था, आगे रहूंगा तो कैसे रहूंगा। ये सारा जो प्रश्न है, ये मन में इतना आदमी भीतर व्यस्त है, त्रस्त है, अस्त व्यस्त है कि उसको ये प्रश्न ही नहीं आता। कि कबीर भगवान तो सीधा बोलते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसां निःश्रेयसाय। लोगों के निःश्रेयस के लिए पहली बात ये है, माता जी पहला श्लोक बोलेंगे, मतों में निःश्रेयसाय में, ये मेरा मत है। अच्छा, फिर अगर मैं आध्यात्मिक हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? और मान ली इस सभागार में हम सभी लोग आध्यात्मिक हैं, और मैं ऐसी श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, हम सभी लोग आध्यात्मिक हैं। मेरी खुद की नजर में ये पहचान है कि मैं आध्यात्मिक हूँ। अगर मैं आध्यात्मिक हूँ तो मुझे करना क्या चाहिए? बोले पहला काम ये करना चाहिए कि मेरे जीवन में पवित्र संत मिले, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। ये पहला है, ऐसा बढ़िया उद्देश्य है। 24वां श्लोक है ये, बोलते हैं, तयेते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगः तेषु अथ ते प्रार्थ्य। मिला होगा, संगः तेषु अथ ते प्रार्थ्य है, संग दोष हराते। बोले हे साध्वी, आप समझते हैं
हे माता जी ने कहा। उन्होंने कहा हे अनंत, और कपिल भगवान अपनी माता को बोल रहे थे हे साध्वी। और उनसे बड़ी साध्वी कौन है जिन्होंने भगवान को गर्भ दिया था। बोलते हैं हे साध्वी, तेषु संगः ते प्रार्थ्यः, उनके साथ संग हो गए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन में संत पवित्र मिले, बस ऐसी कुछ कृपा हो जाए। बोले पवित्र संत जिसको आप संत कहते हैं, प्रभु वो संत कैसा होता है? ये हम लोगों के लिए महाराज एक तरह से ये मानसिक ऐसा हमें होना चाहिए। क्या बोलते हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः, 21-23-24। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजातशत्रुवशान्ताः साधवस्साधुभूषणाः, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः, मदाश्रयात् कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः, ते साधवस्साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः, सङ्गस्तेष्वतते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहराहिते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ जय श्रीगुरुभ्यो हरिः ओम्। मिलिष्यामः। सर्वे देवा आदिते
सुगंध करवा देता जिसको भी करना होगा डिस्टर्ब
Krishna Sadhasabhi Sarvasangha Samgaste Svakate Prabhyaha Sangayo Saharadhite Sangayo Saharadhite This sadhvi Tesu Sangha Prabhya Te Prabhya जो लोग प्रतीक्षा जो लोग साधक लोग हैं जो लोग आध्यात्मिक हैं जो लोग यह स्वीकार करते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ उन लोगों को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उनको संतों के संग की याचना करनी चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि संग दोष हराते ये लोग संग दोष का हरण करते हैं सत्संग का बहुत बड़ा फल यह बताया गया और इस बात से ही जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आती है कि हम अपने को गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी या और कुछ मानने की बजाय हम वो सब अवान्तर मान्यताएं हैं मूल मान्यता हमारी होनी चाहिए आध्यात्मिक मैं आध्यात्मिक जैसे ये ऐसे ही होना चाहिए जैसे अर्जुन वो अपने बारे में हमेशा ये साफ था वो कहते थे मैं द्रोण शिष्य अर्जुन मैं कौन हूँ मैं अर्जुन ऐसा न बोलकर द्रोण शिष्य तो उनकी नजर में उनकी अपनी पहचान थी वो ऐसी अपनी नजर में अपनी दृष्टि में हमारी ये पहचान साफ होनी चाहिए और उठते ही इस पहचान को संभाल लेनी चाहिए सो के जब हम उठते हैं तो हम मनुष्य है मैं इस संस्था का एक सदस्य हूँ जिम्मेदार सदस्य ये सारी पहचान जो है मैं किसी सरकार का अफसर ये पहचान लेके हम उठते जागते मैं क्या करूँगा वो नहीं ये सब पहचान बाद में ये सब बाद में जुड़ने वाली पहचान पहली पहचान ये है कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और उसके नाते मुझे ऐसे रहना चाहिए उसके नाते मेरा ये कर्तव्य है उसके नाते मुझे ये साधना करनी चाहिए आदमी वही करता है जो उसकी पहचान है जिस कर्तव्य की स्मृति होती है मन में वो उसी कर्तव्य की स्मृति होती है जो पहचान लेकर बैठा है अगर कोई शहर में एसएसपी है तो उसके मन में वो बातें नहीं आती जो डीएम
और जो नियम है उसके मन में वो बात नहीं आती जो एसएसटी के मन में। और जो एसएसटी होता है वो रिटायर हो जाए तो वो बातें उसके मन में आनी बंद हो जाएगी। तो वो जो बातें हमारे मन में आती जाती है, जिस कर्तव्य की स्फूर्णा होती है, जिस तरह की योजना बनती है, जो विचार आता है, उस योजना का, उन विचारों का जो मूल केंद्र है वो है कि हम अपने आप को मानते हैं, जानते हैं। तो यदि मैं कहीं आध्यात्मिक हूँ, अगर ये बात क्लियर हो जाए, यदि मैं आध्यात्मिक हूँ तो फिर उस तरह के विचार आने लगेंगे, उस तरह के कर्तव्यों की स्फूर्णा होगी। इसलिए यहाँ पर कपिल भगवान का ये वाक्य बहुत ही मंगलकारी है हर व्यक्ति। मेरे मत में योगः आध्यात्मिकः पुंसां निःश्रेयसाय, लोगों के लिए निःश्रेयस के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है आध्यात्मिक गुण। ये मेरा मत है, मतों में ये मेरा मत है। और एक बार आध्यात्मिक हो गए तो उसके लिए क्या करना है, मुझे सत्संग की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना का एक अर्थ तो है इच्छा, लेकिन दूसरा अर्थ होता है भगवान से प्रार्थना। लोगों में ऐसा समझो, कारण है कि हमारे परिश्रम करने से सत्संग मिल जाए ऐसा बताया नहीं गया है। प्रारब्ध से स्वर्ग मिल सकता है, प्रारब्ध से परिस्थिति मिल सकती है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है ना, दुष्कर्म है तो नरक मिल सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म के कारण जीव को सत्संग मिले? तो वो जरा कठिन दिखता है, इसलिए यहाँ पे शास्त्र में ये बात कही गई, प्रार्थ्य। भगवान शंकराचार्य ने कहा दैवानुग्रह हेतुकम, प्रारब्ध हेतुकम ऐसा नहीं कहा, कर्म हेतुकम ऐसा नहीं कहा। दुर्लभम प्रयमे वैतम दैवानुग्रह हेतुकम, क्योंकि देवता का अनुग्रह ही, बल्कि सारे ही संतों ने इसी तरह की बात कही। तुलसीदास जी ने कहा बिनु हरि कृपा, ऐसा बोलते हैं। तो अब ऐसी दशा में प्रार्थ्य, इसकी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। संत कैसा होता है, ये एक मानक बना के दिया कपिल भगवान ने। हम सब लोगों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे विकल्प करें ये चीजें आवे। तितिक्षुवः, साधु का लक्षण है ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तितिक्षा करे। तितिक्षा मैंने क्या होता है? ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तप बुद्धि से सहन करना। केवल कष्ट को सहन करना सो नहीं, कष्ट सहन अगर मैंने आ गया कष्ट तो सहन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तप बुद्धि से सहन करने को तितिक्षा होता है। जैसे लोग उपवास करते हैं तो भूख लगती है, नहीं लगती ऐसा करो, भूख लगती है और मन भोजन की तरफ जाता भी है। फिर लोग व्यंग करते हैं कि जब मन बार बार भोजन में ही जा रहा है तो उपवास की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा गलत है। मन चाहे 1000 बार भोजन में जावे,
फिर भी अगर उपवास हमारा बन जाता है तो वही तो तपस्या है। क्या तपस्या होगी उसमें? तपस्या ये हुई कि मन हारा और मैंने जो संकल्प किया था उसकी विजय हुई। मन चाहता था, बार बार गया, लेकिन हमने मन की बात नहीं मानी। तो मन एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको नहीं सुनने की आदत नहीं। घर में कोई बच्चे सुनते ना, दे आर नॉट रेडी टू हियर नो। जैसे कोई नहीं बोलता, अरे राम तूफान से फिर थोड़ी देर में हो सकता है ब्रह्मास्त्र लगा दे। ब्रह्मास्त्र में रोना जोर से। ये मन का बच्चा है महाराज, it does not have any habit to hear no। जब आप व्रत करते हो, व्रत इसीलिए कहा गया, जब आप व्रत करते हो मन जाता है, मन में बच्चा जो है चाहता है, जिद करता है, लेकिन एक बार दृढ़ हो गया, व्रत कर लिया, नहीं गए तो यह एहसास तो हुआ ना कि मैं मन को ना बोल सकता हूँ और मन को मानना पड़ेगा। ये सब उल्टी पुल्टी बात नहीं सीखनी चाहिए। मन वहां जा रहा है तो क्या फायदा, जाने मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तो आप इतना उपवास और कष्ट क्यों सहते हो, तकलीफ होती है? क्योंकि उसमें मंगल है। हमें बताया गया कि यह व्रत करने से आपको ये लाभ होगा, तो उसमें मंगल बुद्धि से जो कष्ट सहन है, तो मंगल बुद्धि से नहीं, मजबूरी नहीं, मंगल बुद्धि पूर्वक जो कष्ट सहन है उसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में केवल सहन करना नहीं होता, उसमें मंगल बुद्धि अवश्य होनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए। तो पहला गुण बताया प्रतीक्षवः कारुणिकाः संत करुणावान होवे, सुहृदः लोगों का हितैषी हो, इसलिए नहीं कि लोग बदले में हमारा भला करें। सुहृदः सर्वदेहिनां, तीन हो गया। अजात शत्रुवः, माने उसके मन में किसी के प्रति वैर ना हो। भगवान के भी शत्रु हो जाते हैं लोग, सुन लीजिए, लेकिन भगवान किसी के शत्रु नहीं बने। युधिष्ठिर का नाम था अजात शत्रु, किसी के प्रति उनके मन में शत्रु भाव नहीं था। तो बोलते हैं अजात शत्रुवः, चौथा ही शांताः, 21वां श्लोक है ये 25वें अध्याय का। शांताः साधव साधुभूषणाः, और उनका चित्त निरंतर शांत रहता है, कभी उद्वेग नहीं होता, बेचैन नहीं दिखाई देते हैं। हे देवी, ये साधु लोग हैं, बल्कि साधुओं की भूषण है। 4-5 गुण गिनाए, प्रतीक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रुवः शांताः। काले हैं, गोरे हैं, पगड़ी बांधते हैं, नहीं बांधते हैं, तीमा है, बालक है, वृद्ध है, ऐसी कोई पहचान साधु की नहीं बताई। किस तरह का वेश धारण करते हैं वो नहीं बताया। जो साधु बनाते हैं व्यक्ति को वो बात बताए। प्रतीक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रुवः शांताः, साधुभूषणः। अच्छा,
दूसरा आगे बोलते हैं, मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। पूरी पंक्ति का अर्थ है, उनके हृदय में मेरे प्रति अत्यंत भक्ति होनी चाहिए, आश्रय भाव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। उस भरोसे के कारण समर्पण होना चाहिए। मैं 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ कि समर्पण बिना भरोसा के नहीं होता। महाराज अगर किसी में भरोसा हो तो आदमी हाथ पकड़ करके नदी में चल पड़ता है, क्योंकि जो हाथ पकड़े हुए है वो छोड़ेगा नहीं। हमारे संत एकनाथ जी महाराज में महाराष्ट्र कहते हैं कि एक दिन वो बता रहे थे कि भक्त जो है महाप्रलय से भी डरता नहीं। उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा अच्छा बताऊंगा कभी। तुम्हारा द्वार निकाली थी और अपनी पत्नी की ओर दौड़े और के लाल लाल पे वो पत्नी जो है हंस पड़ी। अरे मैं मारने आ रहा हूँ तुम हंस रही। ये मालूम है ना कि तलवार किसके हाथ में है, शत्रु होता उसके हाथ में होती तो गुना लेते। आप तो हमारे अत्यंत स्नेही हितैषी हो, आपके हाथ में तलवार लगी जी मैं गर्दन से मत देती, जानती है कुछ नहीं होगा। भरोसा हो तो शरणागति है, भरोसा न हो तो क्या शरणागति। आदमी छोटी से छोटी चीज उसके भरोसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा हो तो सारी प्रॉपर्टी नहीं अपना जीवन समझ। लौकिक में देखा जाता है ये तो भगवान की बात। ये दूसरी पंक्ति आती है, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये प्रधान। और मेरे लिए बाकी सहारों में उनकी कोई बहुत बुद्धि है नहीं। न कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः त्यक्तः येन इन साधना। अच्छा करते क्या है, बोले अच्छा ही करते रहते हैं, लेकिन उनको जो आनंद आता है जो करने में, मदाश्रयाः मेरे सहारे रहते हैं, तथा भ्रष्टाः शृण्वन्ति और मेरे बारे में जो मीठी मीठी कथाएं हैं वो सुनते हैं और बोलते हैं, कथयन्ति च, यही उनका काम है। अच्छा फिर उनको मिलता क्या है, ये पूछो कि उनको क्या नहीं मिलता है। महाराज क्या नहीं मिलता है, बोले ताप उनको नहीं मिलता। ये विविधाः तापाः न तपन्ति, ये न उरस आएगा, एकान में से न निकालना। न तपन्ति विविधाः तापाः, इनको नहीं तपाते हैं। बोले एतान, ये कौन है एतान, बोले मद्गत चेतसः, मद्गत चेतसः एतान साधु, है ना। एतान साधु विविधाः तापाः न तपन्ति, तो किसी भी प्रकार से त्रिविध ताप उनको तपाते नहीं है, वो मस्त रहते। मतलब क्या निकला, मस्त रहते, शांता सुहृदः सर्वदेहिना। ऐसे हैं ये लोग महापुरुष,
तयेते साधव साध्वी, हे साध्वी, इन लोगों को मेरी नजर में मैं इन लोगों को साधु कहता हूं। तो इसलिए मैं सामने न आने से इसने कहीं पूछा कुंभ मेले में किसी महात्मा ने पूछ दिया तुम साधु हो? मैंने कहा कोशिश करा, क्या बोल सकते हैं जी मैं स्वामी विवेक योग 20 वर्ष वाले महात्मा जी है, तो उनका शिविर लगा था, तो उनके शिष्य लोग हमें जानते हैं। तो मैं उधर से गाड़ी से गुजरा, देखा घूम के, तो मैं देख रहा था, तब तक वो लोगों ने देख लिया मुझे, खिड़की खुली थी, ले गए अंदर। महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, हमारे साथ और लोग रहे होंगे, गलती से, गलती ही कहूँगा, कुछ पैसा रख के प्रणाम कर दिया। तो उन्होंने फट से पूछा तुम साधु हो? अगला प्रश्न करने ही वाले थे, पैसा रख करके प्रणाम करना तुम्हारा काम तो कहना तो ये था, ये थी। लेकिन कैसे क्या करें, खाली हाथ कैसे करा जाए। लेकिन बात तो दिल की यही है कि कोशिश हो। महाराज जी बोलते थे परमात्मा तो तुम हो ही, वो तो तुम्हारा स्वरूप है, महात्मा हो। बनने की चीज तो महात्मा है भाई, परमात्मा तो तुम हो ही, स्वरूप करोगे। क्या करें महात्मा बनेंगे? ये है आईना, रोज देख लिया करो अपना चेहरा, ठीक है ना? इति क्षमः कार्मिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधु भूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, ये साधवानां दृढ़ाम भक्ति मदाश्रया। भरोसा नहीं है तो क्या खाक साधु है? भरोसा दुनिया का और बोलता हूँ साधु नहीं बनता ऐसा। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च ततन्ति विविधाः तापाः न एतान् नर्गत चेतसः। समझने के लिए मैं पहले लगा दिया करो, न तपन्ति विविधाः तापाः एतान् नर्गत चेतसः तयेते साधवः साध्वी सर्व संग विवर्जिताः। कहीं आसक्त नहीं है ये लोग। संगः तेषु अथते प्रार्थ्यः, इनके संग की याचना करनी चाहिए। संग दोषहराहिते, ये कौन लोग हैं जो हमारे चित्त में पता नहीं कितने संग लगे, काई लगेगी। संग दोष का हरण करने वाला ये साधु ही है। ये अजीब सी बात है कि संग से संग कटता। संग हुआ साधु का और आदमी हो गया असंग। भगवान भाष्यकार ने लिखा सत्संगे सत्संगत्वे निसंगत्वम्। मैंने कमाल है, बिल्कुल विरोध लगता है कि संग किया और निसंग हो गया। नहीं, यही सच है। संग दोष है,
हाथ में दूध लगा हो, हाथ में तेल लगा हो, हाथ में कुछ लगा है तो कुछ लगा हो तो तेल से नहीं धो सकते, दूध से नहीं धो सकते, दूध बड़ी उत्तम चीज। बोले चलो ये हाथ धो लो, दूध से धो लो, दूध लग जाएगा। फिर एक को छुड़ाने गए, दूसरा लग गया, तो हाथ किससे धोए? पानी से धो। बोले पानी लग जाएगा, नहीं लगेगा। कभी देखा है कि पानी से हाथ धोने के बाद अब पानी लग गया तो उसको भी धोना पड़ेगा? नहीं लगता। ये संत संग ऐसा कमाल है जो लगी हुई चीज को छुड़ाता है लेकिन स्वयं नहीं लगता। सर्व संग विवर्जिता पहले ही है। किसी को लगता होगा कि कहीं ये न लग जाए, तो कभी नहीं लगेंगे महाराज। वो केवल सुहृद है। ये तो है उनका रूप, लिखा है सुहृद सर्व देह नाम। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी हो कि ये न लग जाए, ये लग जाए, तो साधु कैसा? संग दोष ये तो जलवत है, निर्मल जल की तरह लगी हुई चीज को छुड़ाने का एकमात्र तरीका है। एक तरफ फल विषय ऐसे ही है ये तो। बोलते हैं ऐसे साधु का संग करना चाहिए। देवभूति जी ने कहा महाराज हमें तो मिला है भगवान की कृपा, साधु नहीं साधुओं के आराध्य मिले हुए हैं, तो मैं तो अब इतना ऐसी घनी छाया में होकर के अगर मुझे धूप लगे तो ये ठीक नहीं है। काचित कोई उचिता भक्ति कीदृशी मनोगोचरा। मैं प्रश्न करती हूँ आप में भक्ति कैसी होती है? हे निर्वाण स्वरूप, कपिल भगवान का नाम लिया, निर्वाण आत्मन, आप निर्वाण आत्मा, स्वयं निर्वाण स्वरूप हो। आप बताओ आपने भक्ति कैसे करी है? कीदृश प्रतिचंगानी यतस्तत्वावबोधनम, जिससे तत्व का बोध हुए, तो भक्ति कौन सी है, कीदृशी है? तो पहली भक्ति की यहाँ पे दो तीन दृष्टांत, दो तीन परिभाषा है भक्ति की, बहुत सुंदर। देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां भक्ति से सत्वैवैकमनसः वृत्तिः स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्तिस्सुखैर्गरीयसी जरयत्याशुयाक्रोशं निगीर्णमनदो यथा। देवानाम माने इंद्रियानाम। मैंने एक दिन बोला था कर्म भक्ति, एक दिन बोला था भाव भक्ति और पराभक्ति, भक्ति होती है। तो ये कर्म भक्ति का निरूपण है। बोले ये जो इंद्रियां हैं जो अपने गुणों से पहचानी जाती है, देवानाम लिंगानाम गुण, मैंने आँख पहचानी जाती है क्योंकि वो दिखती है, न देखे तो कोई पहचानेगा नहीं कि आँख है कि नहीं है, कान है कि नहीं है। गुणलिंगानाम मैंने ये तो लिंगों से पहचानी जाती है, साक्षात इंद्रिय का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, अनुमान से सिद्ध होती है लिंग बराबर से। लेकिन बात बात में भी ऐसी बात बोल देते हैं।
देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणाम। अब ये जो इंद्रियां हैं वो कर्म में लगती है, लेकिन कौन से कर्म में लगे? बोले आनुश्रविक यानी शास्त्रीय कर्म, शास्त्र सम्मत कर्म में लगे। सत्व एवैक मनसा वृत्ति, और सत्व मने भगवान के लिए लगे। इंद्रिया एक तो उनका कर्म शास्त्र सम्मत हुए और दूसरा उनका उद्देश्य परमात्मा हुए, और वो जो उद्देश्य है वो बहुत मेहनत करके न हुए। वृत्ति ही स्वाभाविक ही पूजा, मैंने ये स्वभाव ही बन गया कि मेरे जो विहित कर्म होंगे वो होंगे तो प्रभु के लिए होंगे, और कोई मोटिवेशन नहीं। ये सब में जान मस्ती। मैंने हमसे कोई सवाल करे कि आपके इस कर्म का मोटिवेटर कौन है, तो मैं क्या बोला? छोटा मोटा जो व्यक्ति है वो मोटिवेटर बन नहीं पाता। अब एक को मोटिवेशन मिलता है परिवार से, इसलिए कर रहे हैं बोले परिवार, वो होता है, सामान्यतः वही होता है। एक होता है समूह के लिए कर रहे हैं, गुरु ने कहा तुमको ये करना है, मोटिवेशन बना। कब बना? जब ये बड़ा मोटिवेशन है, जब उसके प्रति बहुत बहुत भाव हो गए। लोग अपने जीवन में इन चीजों को अनुभव करते रहते हैं। अगर तो कोई गहरा भाव हो गए सतगुरु के लिए, तो ये आ जाए कि ये उनके लिए है, उनको प्रसन्नता पहुंचेगी, तब तो आदमी जो है कष्ट के पार जाता है। कितनी भी मेहनत हो, चैलेंजिंग काम हो, वो करता है, क्योंकि रोज मोटिवेटर सब बिग वन इज मोटिवेटर। तो यहाँ पे मोटिवेटर कौन है? सत्वे एवैक मनसा। यहाँ तो ये है कि प्रभु को ये प्रीति कर, अच्छे से बोलना प्रभु को अच्छा लगता है। किसी ग्रंथ में ऐसे लिख देते हैं, बड़ा अच्छा है। मैं सोचता हूँ आम आदमी को कई बार क्लियर भी नहीं होता कि क्या अच्छा लगता है, तो किसी संत ने ये पूरा किताब बना। आप सदाचार करते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो आदमी सोचता है वो अच्छा, फिर तो ऐसे ही करना चाहिए। लिख दिया। आप संभाल के बोलते हो, मीठा बोलते हो, सत्कर्म करते हो, किसी का भला करते हो, अच्छा लगता है, उसको उनको अच्छा लगता है। तो अब ऐसा अगर भरोसा बन जाए और क्लियर हो जाए तो फिर तो मोटिवेटर कौन होगा? सत्वे। और उसकी आदत पड़ जाए, क्योंकि जो छोटा मोटा मोटिवेटर है वो प्रेरक है, छोटा मोटा जो प्रेरक है उसकी प्रेरणा से काम करने में मजा नहीं आता। अरे बोले ये तो ये कल्पना ही पड़ता है, करते ही है। कोई ऐसा प्रेरक हो महाराज मजबूत, जिसकी प्रेरणा से काम करते समय पहाड़ भी चढ़ना हो तो चढ़ है ना। ये सत्य अभ्यास पड़ जाए तो छोटा अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वृत्ति ही स्वाभाविक ही लिख दिया, देख रहे हैं ना, सत्य एवैक मनसः वृत्ति, ऐसी स्वाभाविक, बस ये स्वाभाविक ही वृत्ति हो जाए तो ये कर्म भक्ति तो सिद्ध हो। ये माता जी को बोल रहे हैं, ये भक्ति है माता जी,
अनिमित्ता, बोले उनको अपना प्रेरक क्यों मानते हो? वो क्या मानते हैं? लगता है इसलिए प्रेरक, अच्छा लगता है इसलिए मानते हैं। वही प्रेरक के रूप में मन को भाते हैं इसलिए मानते हैं, निमित्ता थोड़ो। अनिमित्ता, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। अरे महाराज, ये सिद्धि में सबसे गरिमा मई भक्ति है। ऐसी सिद्धि हो जाए तो क्या क्या, कौन सी भक्ति? कर्म भक्ति। भाव भी है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से है कर्मणा एवं भजनम तत्र भक्ति। अच्छा, अगर ये भक्ति आ जाए तो जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनो यथा, जैसे अग्नि जो है मल को जला देती है, वैसे ही ये भक्ति जो है ना, वो अंतःकरण के मलिनताओं को जला, जीवन ऐसा बन जाए प्रभु प्रेरित। जैसे डाल का पत्ता हिलता है हवा से प्रेरित होकर के, वैसे जैसे बादल चलते हैं हवा से प्रेरित होकर के, वैसे जीवन चले प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित। और ऐसी मन को आदत पड़ जाए, स्वाद लग जाए, इसमें बहुत स्वाद है। जो काम देता है वो साधन भी देता है। आप देखते हैं दुनिया में ईश्वर की प्रेरणा से काम करने वाले लोग आश्चर्यजनक काम कर जाते हैं बिना साधन के। भी साधन आता है किसी से? इस तरह की भक्ति होती है माता जी। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना। जब मैं भक्ति कहता हूँ तो वो उछलने कूदने का नाम नहीं है, रोने गाने का भी नाम। रोए तो अच्छा है, लेकिन भाव उसमें होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति ऐसी हो जो ज्ञान युक्त हो, ज्ञान विरोधी न हो। 42वें श्लोक में लिखा, बहुत साफ लिखते हैं।